हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी है, जानना चाहते हैं आपकी वो आपके लिए करंटली कैसा फील करते हैं, क्या है उनके फीलिंग्स इमोशंस, एहसासात क्या हैं उनके आप लोगों के लिए करंटली। तो आज हम देखेंगे। बस आपने करना ये है कि जिस पर्सन के लिए रीडिंग को देख रहे हैं 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज अलाइन करनी है आपने उनके साथ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आप इसी तरह ही एक्टिव रहें, अपना अच्छा फीडबैक दें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे रेजनेट हो या फिर सब कुछ आप ही के लिए हो, ठीक है। बट जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, आप जान लेते हैं सबसे पहले टैरो से नहीं ओरेकल से देखूंगी मैं कि ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सो गाइज, बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी रीडिंग सेम होती है। तो गाइज, जब तक आपकी या फिर आपके पर्सन की एनर्जीज चेंज नहीं होंगी, आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, या आपके पर्सन की फीलिंग्स में एनर्जीज में चेंजिंग नहीं आएगी, रीडिंग में कार्ड्स की चेंजिंग नहीं होगी। चाहे कार्ड चेंज आए लेकिन बात एक ही की जाएगी। तो वो जो लोग कहते हैं कि आपकी रीडिंग सेम होती है, तो भाई आप समझो, अगर आप इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं हो या फिर आप इतने ज़्यादा आपके अंदर कोई समझ बूझ नहीं है, तो आप फिर इस चैनल पे क्या कर रहे हो। अगर आप देख रहे हैं तो अपना माइंड को ओपन रखें, और अगर आप ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं तो अपनी पर्सनल रीडिंग किसी के साथ बुक करवाएं, ठीक है। अगर मेरे साथ आप चाहते हैं आप मेरे से बुक करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी अच्छे टैरो रीडर से और से बुक करवाना चाहते हैं या जिससे भी चाहते हैं आप करवा सकते हैं। वहाँ पे अपने बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपने पर्सन के बारे में, अगर आपको लगता है कि रीडिंग सेम होती है तो। बिकॉज जब आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो वो आपके नाम के साथ होगी और आपके पर्सन के स्पेसिफिक नेम के साथ होगी। ये तो जनरल है, इसमें मैं जनरल कर रही होती हूँ, कलेक्टिव एनर्जीज़ सबकी मिल के एनर्जीज़ यहाँ पे आएंगी। तो इसीलिए आपके लिए सब कुछ नहीं होता, यहाँ समटाइम्स आपको लगता है सेम ही आ रहा है, तो उसमें किसी और के लिए मैसेज होता है अगर आपसे नहीं रेजोनेट हो रहा तो, ठीक है। सो अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखा करें। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में हो करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव इट्स अ थर्ड पार्टी एंड वी हैव इट्स अ शेप शिफ्टर मिमिकिंग। आप लोगों में से कुछ लोगों के बीच में हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। बट इस टाइम ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन जो भी है ना, वो इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी रही है, या फिर जिसकी तरफ से भी गाइस थर्ड पार्टी रही है ना, तो थर्ड पार्टी ने इस इंसान को आप लोगों के अगेंस्ट या तो मैनिपुलेट किया, या फिर अगर आपको महसूस होता है कि ये पर्सन चेंज हुए हैं तो ये थर्ड पार्टी ने इस इंसान को चेंज किया है। अगर आपको फील हुआ ना कि ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो गई हैं या फिर इस इंसान की सोच चेंज हो गई है, तो ये थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ इंटरफेयर किया है आप लोगों के और इस पर्सन के कनेक्शन में, और इस पर्सन का माइंड को चेंज कर दिया, इस पर्सन की फीलिंग्स को चेंज कर दिया टोटली, जैसी आप लोगों के साथ इस पर्सन की थी। और अभी ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है वो रिश्ते को बचाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ तो इस इंसान को थर्ड पार्टी की जो भी कोई ट्रैपमेंट थी या फिर जिस तरह से भी कोई चाल थी, कोई मैनिपुलेशन थी, वो समझ आ चुकी है। इसीलिए ये इंसान इस कनेक्शन को आप सेव करना चाह रहे हैं और चीज़ों को आपके साथ दोबारा से बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें भी हुई हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से आपके बीच में चीज़ें चेंज हुई हैं, और इस इंसान को चेंज भी थर्ड पार्टी ने किया है। अगर आपको फील हुआ है ना कि इस इंसान का एटीट्यूड चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया है, या फिर ये पर्सन जो भी मेल फीमेल हैं ये ऐसे नहीं थे या ऐसी नहीं थी जैसे आप लोगों के साथ पहले कनेक्शन में थी, तो वो थर्ड पार्टी की वजह से इनका बिहेवियर और एटीट्यूड आपके साथ चेंज हुआ है। वी हैव इट्स अ कॉल हेयरिंग फ्रॉम देम। आपको डेफिनेटली ये इंसान जो भी है बात करना चाहते हैं आपसे, दे रियली वांट टू कॉल यू, ये आपसे बात करके सुनना चाहते हैं और अपनी भी कुछ ना कुछ चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। बट ऐसे लग रहा है ये इंसान आपसे कॉल करके आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि आपकी आवाज़ इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाती है, या फिर आपकी वॉइस से इस इंसान को काफ़ी हीलिंग मिलती है, या फिर इनकी वॉइस इस पर्सन को आपकी वॉइस पसंद हो सकती है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। सो अपने माइंड को आपने ओपन रखना है, ठीक है। बट ये इंसान जो भी है ये आपसे बात करना चाह रहे हैं ऐसे लगता है, क्योंकि इनको जैसे आपके साथ बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही एक सेफ़ महसूस होता है ना अपनी फीलिंग्स शेयर करके, वो ऐसे लग रहा है इस इंसान को किसी के साथ भी महसूस नहीं हो रहा। वी हैव हिम डिवाइन मैस्कुलिन। यस, ये इंसान जो भी है इस पर्सन को महसूस होता है कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। हर इंसान के अंदर दो एनर्जीज़ होती हैं, जैसे मैं अपनी
रीडिंग्स में मोस्टली बता देती हूँ कि कुछ लोगों के अंदर, चाहे आपका जेंडर मेल फीमेल कुछ भी है, कुछ लोगों के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और कुछ में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ मेल्स को भी देखा होगा आपने, जो मेल फिगर होता है, लड़का है, उसके अंदर बहुत ही ना एक सेंसिटिव एनर्जी होती है, या फिर चीज़ों को बहुत फील करते हैं वो, तो उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है, या बहुत केयरिंग, बहुत लविंग है। एंड समटाइम्स आपने कुछ लड़कियां ऐसी देखी होंगी, फीमेल कुछ ऐसी देखी होंगी जिनके अंदर एक बोल्डनेस है, एक अथॉरिटी है, एक वो बहुत ही आपको वो मैस्कुलिन एनर्जी होती है उनके अंदर, ठीक है। तो जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो फीमेल है लेकिन उसको टॉम बॉय टाइप है वो, तो उनके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी कम होती है लेकिन कम होती है, उसमें मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा रूल कर रही होती है। तो आप लोग देखिए आपके अंदर कौन सी एनर्जी ज़्यादा रूल कर रही है, वही चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को महसूस होता है आप इनके लिए हो। बट यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है, इस इंसान को महसूस होता है कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है या फिर आप इनके डिवाइन मैस्कुलिन हो। डिवाइन मैस्कुलिन लाइक एक इंसान प्रोटेक्ट करने वाला है आप लोगों को, आपके लिए फ़ाइट करने वाला है, आपको रिस्पेक्ट देने वाला है। तो ये इंसान को महसूस होता है कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है या फिर आप इनके डिवाइन मैस्कुलिन हो। बट ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करना चाहते हैं, और जो भी डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे जिस एनर्जी जो भी है, चाहे आप हो या ये पर्सन हो, वो ऐसा लगता है जैसे इस सारी सिचुएशन को डील करना चाह रहे हैं। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो तो ये इंसान चाहते हैं कि आप डील करो एज अ मेल लाइक एक डिवाइन मैस्कुलिन की तरह आप प्रोटेक्ट करो, कि आपके अंदर ज़्यादा हो सकता है, पावर है ज़्यादा, आपके अंदर एक तरह से करेज है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर वे में डील कर सकते हो। वी हैव हॉन्टिंग एंड वी हैव एकोगनाइजिंग पेन। ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन में दिख रहा है ये पर्सन। दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली हेल्पलेस। जैसे एक इंसान काफ़ी हर्ट है, उस पेन से वो बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि अब वो दोबारा या फिर ज़्यादा इस पेन को जो है वो उससे डील नहीं कर पा रहे। तो ये जो भी आप दोनों के बीच में इंटरफेयर थर्ड पार्टी का रहा है, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन हुआ है, रिश्ता ख़त्म हुआ है, उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी हर्ट है और अब इस हर्ट से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि ये फर्दर डील नहीं कर सकते इस तकलीफ़ से। यस, बिकॉज उनको लग रहा है वो बहुत ज़्यादा पेन में है। वी हैव इट्स अ कॉम्प्रोमाइज़ मेकिंग चेंज, या राइट नाउ ये पर्सन फील कर रहे हैं कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर चीज़ों को चेंज करना है तो इनको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, और अगर इन्होंने थर्ड पार्टी के इंटरफेयर को करने दिया है या फिर उनकी बातें सुन के आप लोगों के साथ रिश्ते को ख़राब किया, तो ऐसा लग रहा है ये इंसान उस चीज़ को भी मानना चाहते हैं कि यस इनसे गलती हुई है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पर्सन खुद काफ़ी पेन में है, तो इस पेन को रिलीज़ करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। और थर्ड पार्टी की वजह से मे भी आप लोगों को भी बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, लेकिन फिर भी आपके बीच में चीज़ें चेंज नहीं हुई, और अब इनको महसूस हो रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की बारी इस इंसान की है। चेंज एंड ट्रांजिशन, देन वी हैव मिसिंग थिंकिंग ऑफ यू, एंड देन वी हैव पीस। या ये पर्सन महसूस करते हैं कि इस इंसान का पीस आप लोगों से कनेक्टेड है। तो जब तक आप लोगों के साथ ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, जब तक इस इंसान का आपके साथ बातचीत नहीं हो जाती, चीज़ें दोबारा से सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, फिक्स नहीं हो जाती, तब तक ये पर्सन को सुकून नहीं आएगा, बिकॉज इस इंसान का पीस आप लोगों से कनेक्टेड है, और ये पीस चाहते भी हैं आप लोगों से कनेक्टेड हो गए, बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि जब तक चीज़ें आपके बीच में चेंज नहीं होगी ना, ये इंसान आपके बारे में सोचते रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे, इसीलिए आपसे बात करना चाह रहे हैं। यस, इनको महसूस होता है कि बात करके एटलीस्ट आपकी तरफ से सुने तो सही कि आप इनके बारे में क्या बोलते हो या आप क्या चाहते हो फर्दर आगे इस कनेक्शन में। इसीलिए ये पर्सन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में सुकून आए, ये कंफर्टेबल महसूस करें, अपने आप को सेफ़ महसूस करें, ये करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनको फील होता है कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हुआ है, अब इनकी टर्न है। यस, एंड इनको ऐसा महसूस होता है कि अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है तो इनको डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक पीसफुली कनेक्शन बनाना है, आपको पीस देना है, क्योंकि आपका पीस अब ऐसे लग रहा है कि इस इंसान की मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि इस पर्सन का पीस तो आपसे कनेक्टेड है, लेकिन आपसे भी इनको पीस तभी मिलेगा जब ये चीज़ों को हर को फिक्स कर लेंगे, जब चीज़ों को चेंज कर लेंगे। तो ये पर्सन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। राइट नाउ ऐसे दिख रहा है इस इंसान को, ऐसा ही महसूस होता है कि जब तक चीज़ें आपके और इनके बीच में चेंज नहीं होंगी, सिचुएशन में भी चेंजिंग नहीं आएगी। इसीलिए चीज़ों को चेंज करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस टाइम इनको फील होता है इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। पहले हो सकता है इस इंसान ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है रिलेशनशिप कनेक्टिंग। ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप दोबारा से बनाने के लिए कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ जो है ना, इस इंसान को
अकेले टाइम स्पेंड करना है और आपके करीब आना है इस इंसान ने। तो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और आपके साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो। ये पर्सन आपको रीट्रीट करना चाहते हैं बेसिकली। पहले आपको ट्रीट नहीं ठीक से किया, आप रीट्रीट करना चाहते हैं कि लाइक सिर्फ आपको ये पर्सन अपनी अटेंशन देंगे, अपना सारा फोकस आपको देंगे, उसके अलावा किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये दे चुका हुआ है थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस। यहाँ पर थर्ड पार्टी को इस इंसान ने इतना अलाउ किया था कि उन्होंने इंटरफेयर कर लिया है इस कनेक्शन में। अब नहीं ये चाहते, बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि आप ही इस पर्सन का पीस हो। तो जब तक आपके साथ रिलेशनशिप नहीं बनेगी, जब तक ये इंसान कनेक्ट नहीं होंगे आपके साथ, तब तक इनको सुकून नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ों को हील करके आपके साथ दोबारा से जुड़ना चाहते हैं। याद बहुत कर रहे हैं, सोचते भी हैं आपसे बात करें, आपकी आवाज़ सुने, क्योंकि आपकी आवाज़ ये पर्सन सुनना चाह रहे हैं। इस टाइम ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा डिस्पिरेट है ये इंसान आपसे बात करने में। इस इंसान के हाथ में हो सकता है मोबाइल फ़ोन है और ये आपको बस किसी ना किसी तरह से कॉल करने का सोच रहे हैं कि कॉल करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपको जब भी याद करते हैं ना तो ये मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में पकड़ लेते हैं कि आपसे कॉल करें, आपसे बात करें, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही क्योंकि इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है ना। यस, एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। लेट्स सी, वी हैव इट्स अ टू ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान जो भी अब आपसे यूनियन करके एक अच्छी पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप इनके सोलमेट हो। आप में से डेफिनेटली यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो सोलमेट की एनर्जी में हैं और इस पर्सन को आपसे अपने दिल की बात शेयर करनी है, बिकॉज इनको महसूस होता है कि जब तक कि इंसान आपसे अपने दिल की बात शेयर नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, तब तक आप इनके दिल की बात ना समझ पाओगे, ना ही आप लोगों के बीच में दोबारा से रिलेशनशिप बन पाएगा। तो आपकी बार ये इंसान अपनी सोल से कनेक्शन तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने दिल की बात आपको कह के आपके करीब आना चाहते हैं। ये यूनियन का कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान आप फील करते हैं कि इनको आपसे यूनियन करनी है, विद द सिक्स ऑफ सोर्ड आपकी तरफ आगे बढ़ना है, चीज़ों को हील करके आगे लेके जाना है, इस कनेक्शन को आगे बढ़ना चाहता है ये इंसान। लेकिन बहुत ही ऐसा लग रहा है ये काम डाउन हो के पीसफुली आप लोगों की तरफ बढ़ेंगे और बहुत ही हीलिंग वे में, पीसफुल वे में चीज़ों को हील करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। ये इंसान आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, करीब आके आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज राइट नाउ ये इंसान को महसूस होता है ये जिस सिचुएशन में है ना, वो सिचुएशन इनको कुछ सर्व नहीं कर रही, कुछ भी इनको मिला नहीं है। वो सब कुछ आपके बीच में क्रिएट करके या सब कुछ करके, दैट्स वाई आप कॉम्प्रोमाइज़ करके अब आपकी तरफ आगे मूव करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में मुझे लगता है यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तो ये पर्सन उस लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करके आपके करीब आना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि यूनियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बीच का जो डिस्टेंस है उसको रिमूव किया जाए और करीब आके कनेक्शन को दोबारा से ठीक किया जाए। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव डेथ। जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हुई थी उसकी कहीं ना कहीं रीज़न ये पर्सन महसूस करते हैं इस इंसान का ज़्यादा आप में इन्वॉल्वमेंट शो ना करना भी था, बिकॉज हो सकता है इस इंसान ने विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड आपको बहुत अपनी तरफ से एक तरह से पोकर एनर्जी शो की है, लाइक एक्सप्रेसिव नहीं रही ये पर्सन। आपको ऐसे शो करते थे जैसे ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल इमोशनलेस है। तो राइट नाउ इनको महसूस होता है कि ये रिश्ता आपके बीच में ख़त्म होने का एक रीज़न इस पर्सन का ज़्यादा अपने आप को आपके लिए एक्सप्रेस ना करना भी है, ज़्यादा ओपन अप ये नहीं हुए आप लोगों के सामने। बट राइट नाउ चीज़ों को बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में, मैनर्स के साथ, अनबाइस्ड होके अपने आप को ये इंसान ऐसा लगता है कि आपके सामने चीज़ों को चेंज करने के लिए एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो एक्सप्रेस नहीं किया। बट अभी बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हो के आपको बताना चाह रहे हैं, जो कि पास्ट में ये पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहे। जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं उनको दोबारा से बनाना चाह रहा है ये पर्सन। यस, फॉर सम ऑफ यू ये इंसान या तो किसी मे बी इनके पास किसी तरह से पॉलिटिक्स की या फिर LLB की डिग्री हो सकती है, अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे खुद किसी लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं। बट इस पर्सन की और आपकी लव लैंग्वेज काफ़ी हद तक एक दूसरे से डिफरेंट है। बट अभी इनको लगता है कि इनको डेफिनेटली अब एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अपनी लव लैंग्वेज इनको शो करनी पड़ेगी आप लोगों के सामने, तभी जाके चीज़ें आपके और इनके बीच में चेंज हो सकती हैं जैसी ये चाह रहे हैं। और पास्ट को ये पर्सन रिलीज़ कर देना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि पास्ट का कुछ भी आगे कनेक्शन बनाने के लिए कहीं पे भी बेनिफिट नहीं देगा।
वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। इस पर्सन की विश कम ट्रू आप हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है आप जब तक नहीं होगे इस पर्सन की लाइफ में, इनकी लाइफ में ना तो खुशियाँ होंगी, ना ही ये पर्सन कहीं से प्लेजेंट अपने आप को महसूस करेंगे। तो ये रिश्ता आपके साथ आप बहुत ही हैप्पी बनाना चाहते हैं। यस, बात करना चाह रहा है ये इंसान आपसे, एंड विद द 9 ऑफ कप्स अपनी विश को पूरा करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, दोबारा से चीज़ों को रिबर्थ करके और दोबारा से रीयूनाइट होके। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं, ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको पास्ट में भी पसंद करते थे, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक्सप्रेस करने में इनको कुछ ना कुछ कमी रह गई है, यहाँ तो बहुत सी कमी रही है जो आप पूरी करना चाह रहे हैं आपको एक्सप्रेस करके। येस, वी हैव इट्स 8 ऑफ वैंड्स। बहुत अट्रैक्टिव है ये पर्सन आपकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और चीज़ों को चेंज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है इस टाइम एक्साइटेड भी हैं, और बहुत ज़्यादा ये इंसान को इस टाइम चीज़ों को चेंज करने में जल्दी भी है कि किसी तरह से जितना आपको पसंद करते हैं, जो भी आपके लिए फ़ील करते हैं, जितनी इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है या पैशन है, वो आपको एक्सप्रेस करें, आपसे बात करें, बिकॉज राइट नाउ ये पर्सन को फील होता है कि आपसे कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 8 ऑफ वैंड्स ट्रैवल करके ये इंसान आपसे 1-on-1 मीटिंग करके आपसे बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है जब तक ये पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे, फर्स्ट आपसे मीटिंग करके, तब तक चीज़ें आपके बीच में कभी भी चेंज नहीं हो पाएंगी जैसी ये करना चाह रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू थर्ड पार्टी, यहाँ तो कोई पर्सन है, अदरवाइज थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जिनके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस होता है उनके बीच में यूजुअली ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, बिकॉज बात नहीं हो पाती, या फिर आपका एक दूसरे से इंटरेक्शन कम होता है, 1-on-1 मीटिंग कम होती है, आप डेटिंग कम करते हो फिजिकली मिलके, तो वो चीज़ें फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो ये हुई हैं आप में से कुछ लोगों के बीच में, बिकॉज मैसेजेस पे आप किसी की बात को किसी और तरह से लोगे, कॉल पे और मीटिंग फिजिकली करके कोई और ही बात होगी, तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। बट राइट नाउ ये इंसान को फील होता है कि कम्युनिकेशन इज़ द की एंड कम्युनिकेशन इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ द रिलेशनशिप। तो ये बात करके आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं जो भी आपको पसंद करते हैं, जो भी इनके सपने आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, और आपके साथ पार्टनरशिप करके दोबारा से कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज इस टाइम दिख रहा है ये इंसान आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स और इमोशंस को। क्यों करना चाहते हैं? ताकि चीज़ें आगे बढ़ें आपके साथ। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 4 ऑफ हैंड्स की है। इट मीन्स कि ये इंसान आपको डेफिनेटली कमिटमेंट बताना भी चाह रहे हैं और देना भी चाह रहे हैं, कि आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे रिश्ते को बनाना चाहते हैं। यस, और एक सीरियस कनेक्शन मुझे दिख रहा है, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है। पैशनेट क्यों है? कि इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्ट हो रहा है, आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिकली और लविंगली इन्वॉल्व होकर आपके साथ वो टाइम बिताना चाहते हैं जिसमें ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स, क्योंकि पास्ट में एक्सप्रेस नहीं की, अब अपने जिस इंसान की जो भी पर्सनैलिटी थी उसको ये पर्सन छोड़ के उसको चेंज करके आपके सामने अब आना चाह रहे हैं। यस, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है आपके इस कनेक्शन में, जो ये इंसान आपकी तरफ मूव करके स्टेबिलिटी बनाना चाह रहे हैं इस कनेक्शन की। यस, एंड कुछ लोग हो सकता है आपके साथ डायरेक्टली जो है वो किसी तरह से कोई इंगेजमेंट या फिर अपनी फैमिली के सामने, कम्युनिटी के सामने आपके साथ रिलेशनशिप को भी अनाउंस कर सकते हैं कि उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में है, या फिर आपके साथ कमिटेड वो होना चाह रहे हैं या हो गए हैं। वो ऐसे लग रहा है जैसे अनाउंस करना चाह रहे हैं। यस, तो ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे कमिटमेंट के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। सो नंबर 13, 4, 4, 4, 8, 9, 6, 2 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 29, 26, 28, 24 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, अदरवाइज़ 44 भी कुछ लोगों की एज है। या स्टार साइन की बात करूं तो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये 3 एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।